ये किसी सज्जन ने पूछा कल कि महाराज आप गोविंद को भजने हेतु कहते हैं, पर मेरी महादेव से प्रीति है, मैं महादेव को भजता हूं, मेरे इस द्वंद्व को दूर करो, किसे भजो? जिसने पूछा है यहां पर, आपने पूछा? अच्छा, देखो दो बात है, ध्यान से सुनना। अच्छा एक बार खड़े हो, महादेव को भजते हो, महादेव से कभी कुछ मांगा है? सच बताओ ईमानदारी ने, मैं महादेव से पूछ लूंगा। कभी उनसे कुछ मांगा नहीं? ठीक है, बैठो बैठो। देखो आपके इस पूरे प्रश्न में एक शब्द आपने ठीक नहीं लिखा। आपने कहा महादेव से प्रीति है। जब प्रीति होती है तब कोई प्रश्न नहीं होता, तब कोई प्रश्न नहीं होता। प्रीति होती तो आप ये नहीं पूछते किसे भजूं। श्री गोस्वामी जी की प्रीति है, श्री गोवर्धन नाथ के ही सन्मुख खड़े हैं, कह रहे हैं कहा कहूं छवि आज की भले बने हो नाथ, पर तुलसी मस्तक तब नवे जब धनुष बाण लो हाथ। प्रीति है, कोई प्रश्न नहीं है। पहली बात तो ये, प्रीति नहीं है। प्रीति हो तो फिर प्रश्न नहीं है। प्रीति ना काहू की कान विचारे। प्रेम ये नहीं देखता भाई आधा है, अधूरा है, पूर्ण है, अपूर्ण है। प्रेम ही तो है, प्रेम ही तो है जिसका स्पर्श होते ही अपूर्ण भी पूर्ण हो जाता है। ये तो पहली बात, प्रीति नहीं है। और दूसरी बात, जिसकी महादेव में प्रीति है, जिसकी महादेव में प्रीति है, वो महादेव से कुछ मांगेगा नहीं, क्योंकि कुछ मांगने पर महादेव बहुत कुछ देते हैं। आशुतोष है, ओढ़रदानी है ना। कुछ मांगने पर महादेव बहुत कुछ देते हैं, लेकिन जो कुछ नहीं मांगता उसे महादेव सब कुछ देते हैं। और सब कुछ इज इक्वल टू श्री कृष्ण वासुदेव सर्वमिति समहत्वा सुदुर्लभ। कृष्ण के अतिरिक्त जो भी कुछ है वो कुछ कुछ है, बहुत कुछ है, पर मेरे कृष्ण सब कुछ है। जब महादेव से कोई कुछ मांगता है तो महादेव बहुत कुछ देते हैं, लेकिन जब कोई महादेव से कुछ नहीं मांगता, उनका भजन करता है, उनकी सेवा करता है, पर उनसे कुछ मांगता नहीं, उसको महादेव सब कुछ देने को विवश हो जाते हैं। उसको महादेव सब कुछ देते हैं। आ गई बात समझ में? तो महादेव से पूरी प्रीति कर लो। अभी अधूरी है तो आपने प्रश्न पूछा क्या करूं? पूरी प्रीति कर लो। पूरी प्रीति हुई नहीं और कृष्ण आए नहीं। महादेव को छोड़ना नहीं। अब जब यहां तक आ गए हो तो महादेव को छोड़ना नहीं, बस महादेव से कुछ मांगना नहीं, लगे रहना। गहरी नदियां नाव पुरानी और गुरु चरणों से लिपट रहना। वो त्रिभुवन के गुरु है भाई, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना आन जीव पामर कहा जाना। वो त्रिभुवन के गुरु है, उनके चरणों से लिपटे रहना। जिस दिन प्रीति निष्काम हो गई, जिस दिन मति निष्काम हो गई, उस दिन महादेव स्वयं ये पुष्प श्री कृष्ण के चरणों में चढ़ा देंगे। जिसके भी जीवन में हरि की भक्ति है भाई, उसको दान महादेव से ही मिला है, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। जिसके भी जीवन में हरि की भक्ति है, उसको हरि भक्ति का दान देने वाले महादेव ही हैं। जा पर कृपा न करही पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी। इसलिए कोई संशय मन में नहीं रखना। महादेव का भजन और दृढ़ता से करो, उनके चरण और कस के पकड़ो। बस सावधानी ये रहे, मन उनसे कुछ मांग ना बैठे। मांगा तो वो दे देंगे, मैंने कहा कुछ मांगोगे बहुत कुछ दे देंगे, पर मांगना नहीं। कुछ नहीं मांगोगे, एक दिन प्रसन्न होकर तुमको सब कुछ दे देंगे। और सब कुछ तो श्री कृष्ण ही है। एक महादेवी तो ऐसे हैं भाई जो अपनी गांठ में कुछ भी नहीं रखते, सब बांट देते। प्रभु का श्रीमुख वाक्य है, शंकर भजन बिना नर भगति न पावही मोर।